नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। चलिए देखते हैं आज एक नया टॉपिक, वर्तमान में कौन क्या है, मई 2024। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों। तो इसके चार ऑप्शन हैं, चलिए हम चारों ऑप्शन देख लेते हैं। A.M. खानविलकर, किशोर मकवाना, राजीव कुमार या राहुल सिंह। इन चारों ऑप्शनों में से हमारा राइट आंसर कौन सा है दोस्तों। तो इसके राइट आंसर की बात की जाए दोस्तों तो कौन है, राहुल सिंह। ऑप्शन नंबर डी, राहुल सिंह। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं दोस्तों। सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन CBSE, इसका जो फुल फॉर्म है, इसकी स्थापना की बात की जाए दोस्तों तो 1929 में हुआ था, और मुख्यालय की बात की जाए दोस्तों तो नई दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं दोस्तों, बताइए। आलोक कुमार, विजय शर्मा, पीयूष आनंद, अजय अग्निहोत्री। तो इन जो चारों ऑप्शनों में से हमारा कौन सा राइट आंसर है दोस्तों। तो इसकी राइट आंसर की बात की जाए तो पीयूष आनंद, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इसकी स्थापना की बात की जाए दोस्तों तो 2006 में हुआ था, और इसकी मुख्यालय की बात की जाए तो कहाँ है, नई दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO कौन बनी है दोस्तों, बताइए। जया वर्मा सिन्हा, डॉक्टर सोनाली घोष, अनुप्रिया पटेल या अपूर्वा श्रीवास्तव। इन चारों में से कौन बनी है रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है दोस्तों, जया वर्मा सिन्हा, ऑप्शन नंबर ए। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए दोस्तों तो भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी, 16 अप्रैल 1853 को, और भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। और रेलवे मंत्री हमारे कौन है, आप सबको पता है, अश्वनी वैष्णव। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों, बताइए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ऑप्शन देख लीजिए। शिव कुमार सिंह, आदर्श कुमार गोयल, आशीष जितेंद्र देसाई, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है दोस्तों, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर डी। इससे जो कुछ डिटेल जान लेते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुआ था दोस्तों। तो इसकी स्थापना की बात की जाए तो 18 अक्टूबर 2010 को हुआ था, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय की बात की जाए तो नई दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 मार्च 2024 में किसे चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों, बताइए। 5 मार्च 2024 में किसे चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन देख लीजिए। ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है दोस्तों, उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू दोनों को। चलिए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ था, 25 जनवरी 1950 को। और भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, तो नई दिल्ली। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हमारे कौन है, राजीव कुमार। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब पूछ रहा है प्रेस सूचना ब्यूरो की प्रधान महानिदेशक कौन बनी है दोस्तों, बताइए। श्रेया ठाकुर, शेफाली सरड़, स्नेहा पाल या अदिति अशोक। इन चारों ऑप्शनों से हमारा राइट आंसर कौन सा है दोस्तों। तो राइट आंसर की बात की जाए तो दोस्तों हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, शेफाली सरड़। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी, 1919 में, और मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। सदानंद वसंत दाते, अजय बंगा, संजीव पाल, मोहन शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, सदानंद वसंत दाते। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की स्थापना कब हुई थी, 2008 में। और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है। चलिए अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। भारत के
नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं बताइए? सुनील अरोड़ा, राजीव कुमार, ओम प्रकाश या नवीन चावला? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है दोस्तों? राजीव कुमार, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को हुई थी और इसकी मुख्यालय की बात की जाए तो दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? बताइए। नीना सिंह, अनीश दयाल, अनिल कुमार लाहौटी या अरविंद पनगड़िया? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, अनिल कुमार लाहौटी। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इसकी स्थापना की बात की जाए दोस्तों तो 20 फरवरी 1997 को हुआ था। मुख्यालय की बात की जाए तो नई दिल्ली में है और अध्यक्ष आपको पता ही है, अनिल कुमार लाहौटी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ कौन बने हैं दोस्तों? बताइए। मधुसूदन सिंह, राकेश वर्मा, पीयूष गोयल या रघुराम अय्यर? इन चारों ऑप्शनों से हमारा कौन सा राइट आंसर है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वह रघुराम अय्यर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ इससे जुड़े कुछ डिटेल जान लेते हैं दोस्तों। पहले इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1927, मुख्यालय की बात की जाए दोस्तों तो नई दिल्ली, और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं दोस्तों? तो अमित क्षत्रिय, अरिंदम बागची, रुचिरा कंबोज या गीता गोपीनाथ? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है दोस्तों? अरिंदम बागची, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसका मुख्यालय की बात की जाए तो न्यूयॉर्क में थे इसके मुख्यालय है। और इसके अध्यक्ष की बात की जाए दोस्तों तो इसके अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन बने हैं दोस्तों? बताइए। रश्मि शुक्ला, दलजीत सिंह चौधरी, अनीश दयाल या महेश्वर सिंह? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है दोस्तों? दलजीत, ऑप्शन नंबर बी, दलजीत सिंह चौधरी। चलिए इससे जुड़े कुछ डिटेल जान लेते हैं। सशस्त्र सीमा बल का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? नई दिल्ली में। इसके गठन की बात की जाए तो 20 दिसंबर 1963 को हुआ था। और इसका आदर्श वाक्य क्या है? सशस्त्र सीमा बल का आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों? तो सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है दोस्तों? बताइए। वीवीआर सुब्रमण्यम, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, हीरालाल समारिया या राजीव कुमार? चारों ऑप्शनों से हमारा राइट आंसर क्या है दोस्तों? बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरविंद पनगड़िया, हमारा राइट आंसर है। इसके कुछ डिटेल जान लेते हैं। वित्त आयोग दोस्तों, वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। प्रावधान की बात की जाए इसकी दोस्तों तो 280, अनुच्छेद 280, और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? बताइए। अनीश दयाल, सुजाय लाल थोसेन, मनोज सोनी, राजीव गौबा? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, अनीश दयाल सिंह। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना 1939 में हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। और महानिदेशक की बात की जाए तो अनीश दयाल सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी है दोस्तों? बताइए। अनीश दयाल सिंह, नीना सिंह, नितिन अग्रवाल या रश्मि शुक्ला? ये चारों ऑप्शनों से हमारा राइट आंसर कौन सा है दोस्तों? राइट आंसर की बात की जाए तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीना सिंह। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो नई दिल्ली। अध्यक्ष तो आपको पता ही है, नीना सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बताइए दोस्तों।
भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका डिटेल ऑप्शन देख लीजिए। आमिर सुबहानी, अनीस शाह, संजय मेहता या संजय कुमार सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है दोस्तों? अनीस शाह। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, इससे जुड़े कुछ डिटेल जान लेते हैं। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए दोस्तों तो इसका गठन कब हुआ था? 1927 में। अब मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? बताइए दोस्तों। नितिन अग्रवाल, राहुल रजगोत्रा, रश्मि सिन्हा, रवि सिन्हा। इनमें से राइट आंसर कौन सा है दोस्तों? तो राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राहुल रजगोत्रा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे जुड़े कुछ डिटेल जान लेते हैं। पहले भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुआ था। इसके मुख्यालय की बात की जाए दोस्तों तो नई दिल्ली। अब महानिदेशक कौन है? राहुल रजगोत्रा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख कौन बने हैं दोस्तों? बताइए बताइए जल्दी बताइए। सामंत गोयल, रवि सिन्हा, अरविंद कुमार, अजय ठाकुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, रवि सिन्हा। चलिए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की स्थापना कब हुई थी? 21 सितंबर 1968 को। मुख्यालय की बात की जाए दोस्तों तो नई दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2024 में हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? बताइए दोस्तों। मार्च 2024 में हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ऑप्शन देख लीजिए। मनोहर लाल खट्टर, नायब सैनी, एएस राजीव, हितेश मकवाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है दोस्तों? नायब सैनी, जो कि 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है हरियाणा के। चलिए इससे जुड़े कुछ डिटेल जान लेते हैं। हरियाणा की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो चंडीगढ़। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? बताइए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देख लीजिए। इकबाल सिंह लालपुरा, किशोर मकवाना, हंसराज गंगाराम, विजय सांपला। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, किशोर मकवाना। चलिए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट यह एक संवैधानिक निकाय है। स्थापना की बात की जाए तो 1978 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में हुआ, जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का 2 भागों में विभाजित हुआ। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुच्छेद 338A राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए। गीतिका कौल, जया वर्मा, दीपिका मिश्रा, सुमन कुमारी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है दोस्तों? सुमन कुमारी। ऑप्शन नंबर डी, सुमन कुमारी। चलिए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली। और इसके अध्यक्ष की बात की जाए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अध्यक्ष की बात की जाए दोस्तों तो कौन है? नितिन अग्रवाल। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब पूछ रहा है इंडियन बैंक एसोसिएशन के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं दोस्तों? बताइए बताइए बताइए। नवीन जिंदल, एम.वी. राव, दिनेश कुमार या अरविंद मकवाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है दोस्तों? एम.वी. राव। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इंडियन बैंक एसोसिएशन की स्थापना की बात की जाए दोस्तों तो इसकी स्थापना 26 सितंबर 1946 को हुआ था। और इंडियन बैंक एसोसिएशन का मुख्यालय की बात की जाए दोस्तों तो ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब पूछ रहा है ऑल इंडिया रेडियो की नई महानिदेशक कौन बनी है? बताइए। ऑल इंडिया रेडियो की नई महानिदेशक कौन बनी है? ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों। मौसमी चक्रवर्ती, नीना सिंह,
भारतीय सैनी अनुष्का राठी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, मौसमी चक्रवर्ती। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अब इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की बात की जाए तो 1936 में हुआ था। और ऑल इंडिया रेडियो की मुख्यालय की बात की जाए दोस्तों तो कहाँ पर है, नई दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्च 2024 में माइक्रोसॉफ्ट का नया एआई प्रमुख नियुक्त किया गया है। बताइए दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट का एआई प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। अब देख लीजिए ऑप्शन, मुस्तफ़ा सुलेमान, असद अली, मोहम्मद मुस्तफ़ा या राहुल त्रिपाठी। चारों ऑप्शनों से हमारा राइट आंसर कौन सा है दोस्तों, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए मुस्तफ़ा सुलेमान। चलिए इससे जुड़े कुछ डिटेल जान लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो 4 अप्रैल 1975 को माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय की बात की जाए तो वाशिंगटन डीसी में है। इसके संस्थापक कौन कौन है दोस्तों, बताइए। इसके संस्थापक 2 लोग हैं, बिल गेट्स और पॉल एलन। सीईओ की बात की जाए दोस्तों तो कौन है, सत्य नडेला। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों, बताइए। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, नवीन तहलियानी, सौरभ गर्ग, अशोक लवासा, नवनीत कुमार सहगल। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है दोस्तों, नवनीत कुमार सहगल। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए दोस्तों तो प्रसार भारती की स्थापना 23 नवंबर 1997 को हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष, प्रसार भारती के प्रथम अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो निखिल चक्रवर्ती, जो कि प्रसार भारती के प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, बताइए। लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, अजय माणिक राव खानविलकर, पिनाकी चंद्र घोष, अनीश शाह, प्रदीप कुमार मोहंती। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, अजय माणिक राव खानविलकर। ऑप्शन नंबर ए जो कि हमारा राइट आंसर है। चलिए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। न्यायमूर्ति खानविलकर को भारत में दूसरे लोकपाल अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, वह पिनाकी चंद्र घोष का स्थान लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, बताइए। केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, एस राजीव, अरुण भंसाली, विजय बिश्नोई या रितु बाहरी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, एस राजीव। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। चलिए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसकी स्थापना की बात की जाए दोस्तों तो 1964 में हुआ था। अब मुख्यालय की बात की जाए दोस्तों तो नई दिल्ली में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, बताइए दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, नवाब सलाम लेबनान, अजय बंगा भारत, जूलिया सेबुटिंडे युगांडा, दलवीर भंडारी भारत। बताइए दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए नवाब सलाम लेबनान। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। चलिए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की बात की जाए दोस्तों तो 1945 में हुआ था। इसका कार्य कब प्रारंभ हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्य कब प्रारंभ हुआ था, तो 18 अप्रैल 1946 को इसका कार्य प्रारंभ हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, तो मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, बताइए। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक, ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, अंकुर पटेल, राहुल सचदेवा, जिंदल प्रजापति, नलिन प्रभात। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, नलिन प्रभात। ऑप्शन नंबर डी जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया जिसे नलिन प्रभात को। तो इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना की बात की जाए दोस्तों तो 1986 में हुआ था। इसके मुख्यालय की बात की जाए तो नई दिल्ली में। इसका आदर्श वाक्य क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का आदर्श वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, बताइए बताइए तुरंत बताइए। उपेंद्र द्विवेदी, उपल कुंडू, मनोज शर्मा, मीनक जिंदल।
तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए, उपेंद्र द्विवेदी। चलिए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। भारतीय थल सेना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई थी भारतीय थल सेना की दोस्तों, तो 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। अब इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो इसका आदर्श वाक्य है सेवा परमो धर्म, इसका आदर्श वाक्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब पूछ रहा है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, बताइए। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज आप लोग जानते होंगे अच्छे से, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। अमोल मजूमदार, प्रवीण श्रीवास्तव, प्रमोद अग्रवाल, संजय कुमार। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, प्रमोद अग्रवाल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इससे जुड़े कुछ डिटेल जान लेते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की बात की जाए दोस्तों तो 1875 में हुआ था। और इसकी मुख्यालय की बात की जाए दोस्तों तो मुंबई में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब पूछ रहा है सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं, बताइए दोस्तों। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। हरपाल सिंह, के.एन. दुबे, राजीव चौधरी, रघु श्रीनिवासन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या है, रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे जुड़े कुछ डिटेल जान लेते हैं दोस्तों। पहले बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी, 7 मई 1960 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब पूछ रहा है रेलवे सुरक्षा बल के सेवा के नए महानिदेशक कौन बने हैं, बताइए दोस्तों। रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक कौन बने हैं, ऑप्शन देख लीजिए। अजीत बंसल, सौरभ ठाकुर, मनोज यादव, संजय चंदर। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, मनोज यादव, ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख इससे जुड़े कुछ डिटेल जान लेते हैं पहले दोस्तों। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस की स्थापना कब हुई थी, 1959 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, तो नई दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, बताइए दोस्तों। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ऑप्शन देख लीजिए। भगवत अनमोल, आर माघवन, शोभना कुमार, कैलाश नाथ कौल। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, आर माघवन। चलिए इससे जुड़े कुछ डिटेल जान लेते हैं। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना 1960 में हुआ था। और इसके मुख्यालय की बात की जाए दोस्तों तो पुणे महाराष्ट्र में है। और इसके निदेशक कौन है दोस्तों, तो भूपेंद्र कैंथोला इसके निदेशक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं दोस्तों, बताइए। भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं, ऑप्शन देख लीजिए। सामंत गोयल, रवि सिंह, तुषार मेहता, अरविंद कुमार। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, तुषार मेहता। चलिए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए दोस्तों तो भारत के लिए सॉलिसिटर जनरल देश का दूसरा कानून अधिकारी है जो अटॉर्नी जनरल की सहायता करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब पूछ रहा है भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं, बताइए दोस्तों। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं, विनायक गोडसे, अतुल करवाल, राकेश पाल, विजय मोहती। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, राकेश पाल, ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए दोस्तों तो भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई थी, 1978 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली। अतिरिक्त महानिदेशक कौन है दोस्तों, बताइए। भारतीय तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक कौन है, एस परमेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने हैं दोस्तों, बताइए। ऑप्शन देख लीजिए। अरविंद वालिया, प्रवीण सूद, मनोज पांडे, नितिन परांजपे। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है दोस्तों, प्रवीण सूद और मनोज पांडे दोनों। चलिए इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1963 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, तो नई दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब पूछ रहा है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के 14वें निदेशक कौन बने हैं दोस्तों, बताइए। तो ऑप्शन देख लीजिए, विवेक भसीन, रजनीश कुमार, तपन सिंघल या राजीव चौधरी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, विवेक भसीन। विवेक भसीन ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, इससे जुड़े कुछ डिटेल जान लेते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थापना इसका कब हुआ था, 3 जनवरी 1954 को। मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, तो मुंबई महाराष्ट्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं, बताइए। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं। ऑप्शन देख लीजिए, मनोज मुकुंद नरवणे, मनोज पांडे, अनिल चौहान, बिपिन रावत। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, अनिल चौहान। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे जुड़े कुछ डिटेल जान लेते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस का पद का गठन बताइए दोस्तों। सीडीएस के पद का गठन कब हुआ था, तो 1 जनवरी 2020 को। भारत के पहले सीडीएस कौन थे, जनरल बिपिन रावत, जो कि भारत के पहले सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। सीडीएस का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये सबसे पहले कौन थे, जनरल बिपिन रावत। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, कमला सलारिया, रेखा शर्मा, मेघना अहलावत, आयुषी मित्तल। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, रेखा शर्मा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। इससे जुड़े कुछ डिटेल्स की बात की जाए दोस्तों, तो नेशनल वुमेन कमीशन का गठन कब हुआ था, 1992 में। और नेशनल वुमेन कमीशन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो नई दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, बताइए दोस्तों। जानवी डांगेती, सुरेखा यादव, रवनीत कौर, सालिजा धामी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रवनीत कौर। अब इसके कुछ डिटेल्स की बात की जाए दोस्तों, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, 14 अक्टूबर 2003 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, तो नई दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं दोस्तों, बताइए। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं, वी.आर. सुब्रमण्यम, अनूप बनर्जी, राजवर्धन सिंह, नटराजन सुंदर। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, वी.आर. सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। इससे जुड़े कोई डिटेल जान लेते हैं दोस्तों। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, तो मुख्यालय इसका कहाँ पर है, नई दिल्ली में। और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं दोस्तों, राजेंद्र गरखल, आशीष कुमार, नवीन चावला, जनार्दन प्रसाद। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जनार्दन प्रसाद राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इससे जुड़े कुछ डिटेल जान लेते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 4 मार्च 1851 को हुआ था। इसके मुख्यालय की बात की जाए दोस्तों तो कोलकाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों, बताइए। आशीष कुमार, नवीन चावला, के.वी. साजी, चंद्रशेखर घोष। इसका जो राइट आंसर है वो है क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, के.वी. साजी हमारा राइट आंसर है। इससे जुड़े कुछ डिटेल जान लेते हैं दोस्तों। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना कब हुई थी, 1882 में, 1982 में। अब मुख्यालय की बात की जाए दोस्तों तो मुंबई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों, बताइए। ऑप्शन देख लीजिए, श्याम श्रीनिवासन, समीर वी कामत, मोहित बर्मन, राधा कृष्ण दमानी। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, समीर वी कामत। चलिए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, तो 1958 को हुई थी। अब मुख्यालय की बात की जाए दोस्तों तो नई दिल्ली। भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं दोस्तों, बताइए। भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं, आर वेंकट रमणी, केशव बनर्जी,
अशोक देसाई, मिलन प्रसाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है दोस्तों, आर वेंकट रमणी। दोस्तों यह आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी है, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इससे जुड़े कुछ डिटेल जान लेते हैं। आर वेंकट रमणी भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं दोस्तों बताइए। विनीत जोशी, मनोज पांडे, नितिन परांजपे, एस सोमनाथ। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, मनोज पांडे। चलिए इससे जुड़े कुछ डिटेल जान लेते हैं। तो भारतीय थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुआ था और इसका मुख्यालय की बात की जाए दोस्तों तो नई दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन देख लीजिए, मेघना अहलावत, सुचेता कृपलानी, तेजस्विनी सावंत, माधवीपुरी बुच। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, माधवीपुरी बुच, ऑप्शन नंबर डी जो कि राइट आंसर है। चलिए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो 12 अप्रैल 1988 को। इसका मुख्यालय की बात की जाए दोस्तों तो मुंबई महाराष्ट्र। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ कौन बने हैं दोस्तों बताइए। परमेश्वरम अय्यर, विनायक गोडसे, अमित अग्रवाल, विनोद अग्रवाल। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी अमित अग्रवाल। चलिए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की स्थापना 28 जनवरी 2009 को हुआ था। अब मुख्यालय की बात की जाए दोस्तों तो नई दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन है बताइए दोस्तों। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन है। संजय बंसल, आदित्य ठाकरे, एस सोमनाथ, अजय पटेल। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, एस सोमनाथ, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। चलिए इससे जुड़े कुछ डिटेल जान लेते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसके संस्थापक कौन है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के दोस्तों। संस्थापक की बात की जाए तो कौन है, विक्रम साराभाई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, तो मुख्यालय इसका कहाँ पर है, बेंगलुरु में। बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।